नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये वीडियो है मंगलवार का। उस दिन गंगा दशहरा भी था। सोमवार के दिन मैंने साफ़ सफाई की थी। मंगलवार के दिन फिर थोड़ा सा मुझे एक दिन पहले के काम का जो होता है ना, खुमार सा समझ लीजिए या जो भी, तो उसकी वजह से अगले दिन मैं सुबह को उठ तो गई, थोड़ी सी देर काम भी किया, दोपहर तक खाना वगैरह भी बनाया, लेकिन उसके बाद फिर मुझसे काम नहीं हुआ। मैं थक के लेट गई थी और इसी वजह से फिर मैंने जो है वो वीडियो भी नहीं डाला था बीच में 1-2 दिन। तो आप समझ लीजिए कि अगर किसी दिन वीडियो नहीं आ रहा है मेरा, तो उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वीडियो नहीं आ रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि भाई पूरा दिन मुझे आराम नहीं मिला या मुझे टाइम नहीं मिला, उस वजह से भी हो सकता है कि वीडियो ना मिले। और मैं दूसरी बात और बता दूं, मैंने अपना नंबर दिया था आप सभी को, तो अभी वो मैं ओपन कर चुकी हूँ। हाँ, हालांकि ये है कि मैं पूरा दिन नहीं करती, क्योंकि सभी से ही बात करना पूरा दिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं घंटा 2 घंटे के लिए अपना फ़ोन ऑन करती हूँ, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप में मैसेज का रिप्लाई मैं नहीं कर पाती, इसीलिए मैं व्हाट्सएप नहीं चला रही हूँ। आप लोगों ने पहले मैसेज किए थे। अब वही है कि अगर मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई कर पाती तो शायद मैं फिर आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई कर पाती। और मैं सही में बताऊँ, मुझे कमेंट्स का रिप्लाई या फिर व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई देने से सही लगता है कि मैं बात करूँ। उसमें ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, ज़्यादा बात हो जाती है और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 12 से नहीं, 10 से 12 1 बजे के बीच तक आप मुझे आराम से कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको पीछे वीडियो में दिया था, आज वीडियो में मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगी आपको, तो आप वहाँ से नंबर देख सकते हैं। लेकिन बस यही है कि आप 10 से 1 बजे के करीब तक कॉल कर लीजिए, क्योंकि 10 बजे के करीब मेरा सुबह का काम निपट जाता है और 1 बजे के करीब फिर मुझे दोपहर का काम अपना शुरू करना पड़ता है। और बीच में और भी काम हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब फ्री तो रहती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि मैंने वो टाइम निकाला है कि जिस टाइम मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ। तो खैर देखिए जी, जैसा मैंने बताया गंगा दशहरा था, तो हमारे यहाँ पे पूजा जाता है। हर बार तो मैं नहीं करती, लेकिन इस बार सास थी यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि कर ले ऐसे ऐसे। तो फिर यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ गुलगुले। हम तो पूड़े बोलते हैं उनको, कुछ लोग उनको वो भी बोलते हैं, कुछ मालपुए से करके भी कुछ बोलते हैं, कुछ पूड़े बोलते हैं, कुछ गुलगुले बोलते हैं। तो मैंने जो चीनी है उसको पीस लिया था, पाउडर बना लिया था। इतनी ही मैंने चीनी ली है, इतना ही मैंने जो है आटा लिया है। और फिर मैं इन दोनों को मिक्स करके उसे पानी से एक गाढ़ा बैटर बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स कर सकते हैं। और आपके ये जो गुलगुले हैं ये कुरकुरे भी बने और सॉफ्ट भी बने, इसके लिए आप इस बैटर को जितना अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, जितना ज़्यादा इसको आप सॉफ्ट कर लेंगे, उतने अच्छे आपके गुलगुले, पूड़े, मालपुए बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने जो है रिफाइंड चढ़ा दिया है। पूरी या पकोड़े या ये कुछ भी मैं रिफाइंड में ही बनाती हूँ, क्योंकि तेल जो होता है सरसों का, उसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, वो मेरे से नहीं होती, तो इसीलिए मैं इनमें नहीं करती। तो देखिए तेल गरम हो गया है, मैं देख रही हूँ कि गरम हो गया है नहीं। और कृष्णा खिड़की से मुझे पूछ रहा है, मम्मा आप ता बना रहे? ये तोतला बोलता है कुछ वर्ड, और कुछ दूसरे बच्चों की संगत में आके कुछ वर्ड को गलत बोलना इसने शुरू कर दिया है। खैर कोई नहीं जी, सीखते सीखते सीखेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने गुलगुले बनाने शुरू कर दिए हैं, मैं बना दूंगी इनको। और मम्मी जो है, सास मतलब मेरी, वो दिया वगैरह लगा के पूजा कर लेंगी जो भी है। तो सुबह का टाइम अपनी सारी साफ़ सफाई वगैरह करके, झाड़ू झाड़ू लगा के, उसके बाद मैं ये करने लगी थी नहा धो के पूजा का। तो देखिए बच्चे भी नहा लिए, पीहू भी नहा के आ गई है, तो ये पूजा की तैयारी करवा रही है अपनी माँ जी के साथ। और गुलगुले बच्चों को, मेरे भी बच्चों को बहुत पसंद है, आशु हर को भी बहुत पसंद है, ईशु गुड्डू हर को भी बहुत पसंद है ये। तो इसीलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाए थे। मम्मी तो कह रही थी कि पूजने योग्य बना ले, पर जितने की पूज जाएं। लेकिन फिर वही है कि भाई कोई चीज़ बना रहे हैं तो सारे ही खा लेते हैं। और ऐसी चीज़ ऐसी ये होती है कि मतलब चलते फिरते एक आधा खाया ही जाता है। मुझे खुद बहुत पसंद है। और अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ ना, बिस्किट है या ये गुलगुले हैं या कोई ऐसी चीज़, तो मैं चलते फिरते ही नहीं खाती हूँ, फिर खाना भी नहीं मैं खा पाती। तो देखिए मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। और जो आप पूजा के हैं वो मैंने पहला राउंड जो है वो पूजा के लिए निकाल दिया। यहाँ पे मम्मी और पीहू जो है वो लगाने लगी हैं दिया।
और दिया लगाने के बाद मम्मी और पीहू कीर्तन कर रही हैं, सत्संग। मम्मी भजन करती हैं, तो वही यहाँ पे दोनों दादी पोती जो हैं वो कर रही हैं कीर्तन यहाँ पे बैठ के दोनों। तो जी देखिए ये दोनों ने कर लिया है, तो ये जल सूर्य को दे देंगे, सूर्य महाराज को, और जो ये है ये गाय को दिए जाएंगे, बाकी जो है फिर उनमें से ये खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं बीच में ही खाने की भी तैयारी करने लगी थी, क्योंकि सुबह के नाश्ते का भी टाइम हो गया था। तो जब तक मैं आटा बना रही थी तो मम्मी कहने लगी कि ला मैं इनको घुमा दूँ पूड़े डाल के, मतलब इतना टाइम देखिए बीच में हो जाता है कि मैं आटा वगैरह बना लूँ। तो मम्मी होगी थी खड़ी यहाँ पे, तो मैं पीछे आटा बना रही हूँ और इधर मम्मी जो है वो पूड़े तल रही, और जो मेरी मम्मी है वो बाहर की साइड बैठ के आलू छील रहे थे, क्योंकि आलू की ही सब्जी बनानी थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए, क्योंकि जो मेरी सास है और मम्मी दोनों के ही मतलब जाड़ दांत नहीं है, तो वो चाय में डुबो डुबो के इन गुलगुलों को खाएंगे। तो वो पहले ही मिठे हैं, लेकिन बस वो है कि चाय में भीग के वो थोड़े से और नरम हो जाते हैं, और गरम गरम से तो वो खाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडे होते रहते हैं तो थोड़े कुरकुरे होते रहते हैं। तो ये गरम गरम तो खा लेती है मेरी मम्मी भी और मेरी सास भी, लेकिन इनसे ठंडे नहीं खाए जाते। तो देखिए यहाँ पे मैं बना भी रही हूँ, लगभग मेरा लास्ट राउंड ही था ये, और उधर के शायद मैंने दे दिए हैं, पीयू के डैडी को दे दिए होंगे शायद उधर के लिए, क्योंकि गुड्डू ईशू को भी बहुत पसंद है। तो वही है कि भाई जब कुछ बनाते हैं तो देखिए देना होता भी है और देना भी चाहिए। तो यहाँ पे बस जी मैंने चाय बना दी है, और ये गुलगुलों के साथ ही मैं मम्मी और दूसरी मम्मी को चाय दे रही हूँ। लास्ट मेरा राउंड है गुलगुलों का, तो बस इन ये भी बन जाएंगे, इनको उतार के मैं बस अब खाना बनाना शुरू करूँगी। मेरा ये था क्योंकि मुझे हो रखी थी थकान, मैं सही में बताऊँ थकान हो गई थी मुझे कल ही बहुत। जब तक मैं करती रहती हूँ तब तक तो करती रहती हूँ, लेकिन बैठने के बाद फिर दिक्कत बहुत हो जाती है, फिर नहीं काम हो पाता। तो इसीलिए बस मेरा ये था कि चल इंदु जब तक तू खड़ी है तो कम से कम खाना वगैरह बना दे, नहीं तो फिर बाद में बनेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो है वो लाल मिर्चें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे साथ के साथ ही पीस ली है। धनिया हुआ, जो कुटा हुआ धनिया होता है, धनिया पाउडर होता है, लाल मिर्च होती है, गरम मसाला होता है, जीरा पाउडर होता है, या कोई भी, मैं ज़्यादातर खुद ही करती हूँ। हल्दी तो मैं बाहर से मंगवाती हूँ, देखिए हल्दी और नमक, लेकिन बाकी जो साबुत चीज़ें आ सकती हैं घर में मैं उन्हें साबुत ही मंगवाती हूँ, ताकि मैं उन्हें खुद पाउडर बना लूँ। जो मार्केट से पाउडर वगैरह मिलते हैं ना, मुझे वो बढ़िया नहीं लगते, तो इसलिए। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने छोंक की तैयारी कर दी है, थोड़ा सा मैंने डाला है घी, और प्याज नहीं मैं डाल रही हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे उसके बाद वही मसाले मैं घोल के डालती हूँ। तो जी देखिए बस यहाँ पे अब सब्जी में तड़का लगाने के बाद मैं कर दूँगी, फिर रोटियाँ सेक दूँगी, और फिर रोटी सेकने के बाद थोड़ा सा रसोई को समेटने के बाद मैं लेट गई थी, मेरे पे फिर काम नहीं हुआ, और मैं शायद पूरा दिन फिर मेरे मतलब थकान सी ऐसी हुई, बुखार वाला सा हिसाब हो गया था, तो फिर मेरे से उठा ही नहीं गया, तो मैं लेटी ही रही। फिर उसके बाद भी अगले दिन भी जाके मतलब ठीक सा नहीं हो रहा था हिसाब, तो फिर भी लेकिन कई काम है जी देखिए जो करने ज़रूरी हैं अपने जो भी हैं, तो फिर वो किए थे मैंने। तो यहाँ पे देखिए बस अब मैं रोटी भी सेक दूंगी, साथ के साथ मम्मी यार से भी मेरी बातचीत चल रही है, और फिर मुझे जाना था मार्केट, बल्कि अगले दिन शाम के टाइम मैं गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीडियो के लिए भी सामान लाना था, थोड़ा सा अपने घर के लिए भी सामान लाना था, कुछ कान्हा जी के कपड़े वगैरह थे। तो फिर मैं और पीयू के डैडी चले गए थे मार्केट। कुछ तो बारिश नहीं दुखी किया हुआ, क्योंकि देखिए मौसम ये जो ठंड सी में होती है ना, इस ठंड सी में मुझे दिक्कत ज़्यादा बन जाती है। वही है कि भाई थोड़ा सा जोड़ों का जो पेन है या नसों का मांसपेशियों का जो पेन है वो ठंड में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा ओवर वर्क कर लूँ तो उसकी दिक्कत और ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखिए बस मैं रोटी सेक दूंगी, इसके बाद मैं करूँगी रेस्ट, और फिर अगले दिन मैं जाऊँगी मार्केट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मार्केट से क्या क्या खरीद रही हूँ। है वाइट ही दोनों ये वाले, तो ये भी है जो इधर रखते ना, ये वाला अच्छा लग रहा है, नीचे लिख रहा है इनका अंग्रेजी में। हाँ हाँ वो क्या करें, थोड़े ब्राइट, ये भी अच्छे हैं। ऑरेंज वाले, और वो भी है ये वाइट वाइट से ही लेके ना थक लिए, थोड़े से अलग से सोच रही मैं अलग से ले कुछ इस बार डेली पर जब
पहले लेके गई ना भैया मैं, उनपे फूल पत्तियाँ सी थी, बहुत सुंदर सुंदर आते थे पहले तक, ऐसे नहीं आ रहे अब। उनपे तो बहुत सुंदर। ना ना ये नहीं, ये कैसा है भैया, ये जो पीछे है इसमें बाउल्स हैं, तो ये दिखा दो। बाउल्स मैंने लेने या तो इसी में ही ले लूंगी, फिर मैं अलग से लेने, अगर इसमें डिजाइन है कुछ और तो। डिजाइन भी सिंगल ही, तो इस सेट से दिखा दो फिर भैया आप ना मुझे। कलर यही होगा भैया, इसमें अंदर बाउल भी है, तो अलग क्यों लेनी फिर मैं कह रही हूँ। बाउल इतने तो इकट्ठे कर रखे खा लेते। फूट गए हैं उनमें से एक दो, सबका सही नहीं है, ये नीचे जो है सब सही नहीं है। इनमें कलर होंगे, डिजाइन सेम ही होंगे भैया, डिजाइन सभी मतलब यही शेप ही होगी, शेप भी अलग अलग होगी। दिखाना इनमें भैया अगर शेप अलग है तो। ये मल्टी वाले तो नहीं, ये फिर भी ठीक से लग रहे हैं कुछ कुछ मुझे, है ना। एक तो इनको रखने फिर देखूंगी बाद में। पहले थे वो मेरे पास, इनकी तो शेप कुछ ज्यादा ही नहीं, ये कहाँ ना, ये तो ज्यादा हल्के भैया। तो वो 6 ही है फिर भैया जी, वो चाहिए लो फिर। वो वाला स्टॉक आ ही नहीं रहा, वो तो सेल ही उनकी तो सबसे ज्यादा सेल है, वो है ही नहीं मिलती है भी ना, हाँ पहनने में कंफर्टेबल हो। ये ठीक है। ये 6 नंबर ही है क्या दीदी? 7 नंबर है, चलो ठीक है। ये भी अच्छा है। ये इस तरीके की नहीं हो रहा है क्या दी? कलर नहीं है पूरी? नहीं, इसमें कलर नहीं आएगा। अच्छा पगड़ी साथ में है इनकी, ये सही है, और ऊपर की सही है। छोटों की ऐसी ये है, हाँ छोटा साइज है। कितने नंबर की? छोटे 2 हैं, इससे छोटे हैं। पगड़ी देखो भी, पगड़ी से पता लग जाएगा ये कितने नंबर वालों की है। इससे छोटा चलेगा, ये बड़ा है। ये नंबर 2, ये बड़ी लग रही, पगड़ी बड़ी है अभी। ये 2 नंबर है। एक दिखाओ, वो ज़्यादा है, एक छोटा एक में और आ जाएंगे। और दिखा दो फिर आप। ऐसे तो इसे अलग ही कर दो आप, इसमें भी छोटा मिल जाएगा जी। इसका भी कलर नहीं है क्या इसमें दिया? कलर मिल जाएंगे। कलर भी दिखाना, छोटे नहीं बड़े के भी हों। बड़े के कलर नहीं है, ये बड़े के कलर। कलर देखिए फेवरेट, 3 ही कलर है ना, रेड येलो और मजेंटा। मजेंटा ले लो या येलो? मजेंटा ही ठीक है। उनको येलो ज़्यादा खिलता है मजेंटा से, ये येलो को थोड़ा सा अलग ही है। ये नहीं आई हुई ड्रेस है, मिक्स है। कुछ मेरी से मिक्स है। ये क्या नंबर है जी? 7 नंबर। इतनी बड़ी कब होगी? 7 नंबर ये कॉटन है। सुंदर लग रही है। मुझे बल्कि वो उसमें ग्रीन वाली कलर यही डल से ही आ रहे हैं। इस बार ये कॉटन वाले आए हैं, इसमें वर्क नहीं आएगा, पर डली हुई बहुत सुंदर लग रही है। जयपुरी के साथ चलेंगे। इसके साथ कपड़े की है वैसे तो, आ तो जाएगी आ जाएगी, 7 नंबर पे आएगी। पर कलर ये डार्क सा दिखाना मुझे। छोटों की भी है ये? सारे साइज दिखाना छोटों की भी है। अब वो येलो सा अच्छा लग रहा है, अंदर रंग हो के देखो। येलो इतना